अभी हम लोग इस पे सब भागते हुए कूद जाएंगे और फिर उड़ेंगे हवा में। थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ चुकी है, थोड़ा सा डर सा लग रहा है। उसका भी चार्जेस इसी में इंक्लूडेड है। ओवरऑल चार्जेस कितना क्या है मैं नीचे लैंडिंग के बाद आपको बताऊंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रैवल विद जयेश पे। और ट्रैवल विद जयेश की बिल्कुल नए फ्रेश कमाल की वीडियो में, जैसा कि आपको पहले ही पता होगा, हम लोग इस समय हैं नेपाल की एक बहुत ही खूबसूरत सिटी पोखरा में। और पोखरा में आज हमारा ये तीसरा और आखिरी दिन है। आपने अगर मेरे पिछले व्लॉग्स फॉलो किए हों तो आपको पता होगा कि परसों के दिन हम लोग पोखरा आए थे। पहले दिन शाम में यहाँ की जो फेमस फेवा लेक है वहाँ सनसेट एंजॉय किया, और उसके बाद कल का पूरा दिन तो हमने बहुत कुछ घूमा। बाइक रेंट पर लेकर के यूँ कह सकते हो कि पूरे पोखरा की सारी सड़कें नाप दी। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर जा कर के देख लेना। फ़िलहाल आज हमारा चेकआउट डे है। अभी बज रही है लगभग 11:15। 12 बजे का होटल चेकआउट था, लेकिन मैंने ऑलरेडी अपना लगेज रिसेप्शन पर रख के चेकआउट कर दिया है। क्यों? क्योंकि इस समय मैं जा रहा हूँ एक बहुत ही थ्रिलिंग और पोखरा जिसके लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है वो एक्सपीरियंस करने। मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल पैराग्लाइडिंग करने। पोखरा पूरी दुनिया में पैराग्लाइडिंग के लिए एक बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर आप हिमालयों के व्यूज़ एंजॉय करते करते पैराग्लाइडिंग कर सकते हो। और क्योंकि नेपाल की करेंसी थोड़ी सस्ती है, तो इस कारण से यहाँ पे उस चीज़ के पैसे भी कोई बहुत ज़्यादा आपको नहीं देने पड़ते हैं। तो चलते हैं पोखरा में पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस करते हैं। आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और ये वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिनके साथ आप नेपाल आने का प्लान बनाओगे। फ़िलहाल मेरी बात हो गई है पैराग्लाइडिंग वालों से। वो लोग अपनी गाड़ी भेजने वाले हैं मुझे होटल पे पिकअप करने के लिए, तो मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रहा हूँ। चलते हैं, देखते हैं किस टाइप का पूरा एक्सपीरियंस रहता है और क्या कुछ इसके चार्जेस हैं और कैसे आप भी इसको बुक कर सकते हो अपनी पोखरा ट्रिप में। सब कुछ बताऊँगा इसी वीडियो में मेरे साथ बने रहना। तो जी फ़िलहाल कुछ इस टाइप के नज़ारे हैं सुबह सुबह के पोखरा शहर के। पोखरा ओवरऑल कैसा लगा? पोखरा काफ़ी अच्छा लगा मुझे। काफ़ी ज़्यादा एक शांत और सुकून भरी ज़िंदगी और सुकून भरा माहौल है यहाँ पे। लगभग सारे लोग यहाँ पे जो है घूमने ही आए हुए होते हैं, तो इस कारण से काफ़ी रिलैक्सिंग है। ये देखो, ये यहाँ के लोकल्स हैं। इस टाइप से इनकी खुद की लाइफ भी मैंने नोटिस किया। यहाँ पोखरा में लोगों की लाइफ में वो भाग दौड़ नहीं है जो सिटीज़ में हो जाती है ना कई बार। और लोगों को एक दूसरे पर इतना भरोसा, इतनी ईमानदारी है यहाँ पे कि लगभग सारी दुकानों में जब आप जाते हो तो कोई बैठा ही नहीं रहता है। फिर आपको उनको बुलाना पड़ता है कि भाई कौन है यहाँ पे, मुझे कुछ ख़रीदना है। खैर काफ़ी देर हो गई है, पिकअप के लिए आए नहीं। मैं उनको कह रहा था 5 मिनट लेट, तो वो मुझे चिल्ला रहे थे। शायद अब एक गाड़ी आई तो है, ये तो आगे निकल गई। यहाँ पे गाड़ियाँ एक से एक चलती हुई देखो। भाई पहुंच चुके हैं फाइनली। अराउंड 30 मिनट्स की वही राइड जो कल हम लोग 2 व्हीलर पे लेकर के आए थे, आज वैन में बैठ कर के आए। और सही बताऊं तो यहाँ पे एक ही बार में मुझे कई 10, 20, 25 पैराशूट्स उड़ते हुए दिख रहे हैं, पर थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ चुकी है। थोड़ा सा डर सा लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट से होने वाला है, पर ठीक है। अभी ये भी दिखाता हूँ कि डर क्यों लग रहा है। ये देखो भाई, नीचे सिटी इतनी नीचे रह गई है। हम लोग अभी सिटी से 1000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई पे आ गए हैं। ऐसे तो खैर देखो काफ़ी लोग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है, बट अभी हम लोग इस पे सब भागते हुए कूद जाएंगे और फिर उड़ेंगे हवा में इस तरह से। देखो भाई, कल हम लोग जो आए थे वो गणेश स्टैचू वो नज़र आ रहा है, वहाँ से थोड़ा और आगे ही है ये जगह और हल्का सा ऊंची है। और ये देखो टेक ऑफ गए। और भाई बहुत सारे पैराशूट्स हैं यार हवा में देखो, और हर कोई कुछ ना कुछ अलग अलग कर रहा है। मतलब मैं तो देख कर के हैरान हूँ। शायद बहुत ही कस्टमाइजेबल एक्सपीरियंस है ये। कि कोई है जो बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा है, वो वाला पैराशूट देखो आप, वो कितना ऊंचा उड़ रहा है कंपेयर्ड टू अदर्स। कोई है जो हवा में गोल गोल घूम रहे हैं, वो देखो जैसे ये येलो वाला गोल गोल घूमने लग रहा है। मतलब आप अपने पायलट को जैसा बोलोगे ना, मुझे ऊंचा जाना है नीचा जाना है, वो सब करेंगे। वो देखो भाई साहब, वो देखो
कितना ऊंचा निकल गए वो लोग। मतलब वो पॉइंट इस पॉइंट से भी कम से कम मेरे ख्याल से 500 मीटर ऊंचा ही होगा भाई। वहाँ तो क्रेजी वाली फीलिंग आ रही होगी। वो भाई देख करके डर सा लग रहा है यार। भाई मुझे नहीं पता था कि पैराग्लाइडिंग में आप जहाँ से कूद रहे हो उससे और ऊपर भी जा सकते हो। मतलब मुझे तो लगता था कि बस इधर से धीरे धीरे नीचे जाएंगे हम लोग और एक लिमिट के बाद लैंडिंग हो जाएगी। पर ये लोग तो यहाँ से कूदे हैं और समझ नहीं आ रहा ये लोग वहाँ कैसे उड़ रहे हैं। क्रेजी यार। चलो भाई फिर इसी के साथ थोड़ी देर में मेरा भी टेक ऑफ हो जाएगा। एक्चुअल में अभी तक तो वीडियो मैं अपने कैमरा से बना रहा था, बट अब जो पैराग्लाइडिंग बुक की है वो लोग बनाएंगे वीडियो, और उसका भी चार्जेस इसी में इंक्लूडेड है। ओवरऑल चार्जेस कितना क्या है मैं नीचे लैंडिंग के बाद आपको बताऊंगा। थोड़ी देर में मुझे पैराशूट वगैरह पहना देंगे ये लोग और फिर हम लोग फाइनली टेक ऑफ करते हैं और आपको दिखाता हूँ नज़ारे पोखरा शहर के ऊपर उड़ते हुए कैसे नज़र आते हैं। आज पता चलेगा कि पक्षियों को, खास करके जो ईगल्स होती है ना, ये काफ़ी हद तक सिमिलर टू द वे ईगल फ्लाइज, जैसे ईगल उड़ती है चील, उस तरह से ये लोग उड़ रहे हैं गोल गोल गोल। तो आज पता चलेगा चील को कैसा महसूस होता है। पेट में गुदगुदी सी हो रही है भाई। चलो अब यहाँ तक आए हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, जंप लगाते हैं, देखते हैं क्या कुछ मज़ा है। चलो बाय बाय। Town will stay the same. This concrete tree line's got my head up in the clouds. A good thing that I got my roots back in steady ground. With the same old small church parking lot, I cried when Bobby tied the knot. By God, we never thought he'd give her his last name. भाई फाइनली लगभग 20 मिनट के राइड के बाद हम लोग आकर के लैंड हो चुके हैं नीचे, बिल्कुल लेक के किनारे। ये मेरे पीछे देखो फेवा लेक, और यहाँ पे मैंने यहीं पे एक रेस्टोरेंट है स्प्राइट ली है क्योंकि बहुत देर हो गया था पानी वानी कुछ पिए, तो थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड फील हो रहा था, और ठंडी बढ़िया सी स्प्राइट है। एक्सपीरियंस कैसा था? लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। मतलब मैं शायद मरते दम तक ही नहीं भूलूंगा कि मैं पोखरा कभी आया था और यहाँ मैंने इतने ऊंचे पहाड़ से छलांग लगाई और इतने सुंदर झील के बड़ी सी 53 फीट की गणेश जी की पंचमुखी मूर्ति के दर्शन करते हुए, ऊपर से इन लोगों के जो गांव दिखते हैं पहाड़ों पे, पहाड़ी रास्ते, और दूर में वहाँ वो शिव जी की स्टैचू, ये सब को देखते देखते ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में मैंने कभी ये पैराग्लाइडिंग की है, ये मैं कभी नहीं भूलूँगा। बहुत मेमोरेबल, बहुत लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। एक एक रुपया वर्थ इट है। यहाँ आओ तो किसी चीज़ में 5000 रुपये इंडियन रुपीज़ बचा लेना, पर ये ज़रूर से करके जाना। सिर्फ टेक ऑफ के कुछ सेकंड्स पहले तक डर रहता है। एक बार आप वो 4 कदम भाग करके अपने पैर हवा में करते हो, उसके बाद से 1 सेकंड के लिए भी कोई डर, कोई पेट में गुदगुदी, कोई दर्द वगैरह कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपको हाइट्स का डर नहीं होना चाहिए, हाइट क्योंकि बहुत रहती है कंटिन्यूसली। जब आप अपने नीचे देखोगे तो जो ज़मीन है वो आपसे बहुत नीचे रहती है, तो हाइट का डर नहीं होना चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब थोड़ी देर में हमारे एक साथी जो मतलब हमारी वैन में ही पिकअप जिनका शेड्यूल्ड है, वो एक बार लैंड हो जाए तो फिर हमारा पिकअप हो जाएगा और हम लोग पहुंच जाएंगे वापस बैक टू अपने होटल, जहां से फिर हमको थोड़ी देर ऐसे आसपास घूम फिर के निकलना है एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि आज ही हमारी फ़्लाइट है बैक टू काठमांडू। भाई ये गाड़ी है जो हमको सुबह पिकअप करने आई थी और अभी इसी में बैठ कर के हम लोग वापस अपने होटल जाएंगे। चलो जी निकलते हैं वापस होटल।